हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि मैं जो आपको प्रश्नोत्तरी श्रृंखला करवा रही थी व्याख्यात्मक प्रश्नों की, तो आज मैं उससे थोड़े से हटके प्रश्न लाई हूँ, उससे थोड़े से चेंज हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आएंगे। और जिन लोगों को कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने अपने जो क्वेश्चन है वो कितना अटेम्प्ट हुआ, ये हमको स्कोर ज़रूर बताना है। और आज मैं हिंदी प्रवक्ता जीआईसी का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 2020 का, आज उसी का सलूशन करवाएंगे, उसी को सॉल्व करेंगे। और जिन लोगों को कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा। ठीक है, आवारा मसीहा इनमें से किस रचनाकार की जीवनी पर आधारित है? तो ये हमको बताना है कि जो आवारा मसीहा जो कृति है जीवनी, वो किसके जीवन पर आधारित लिखी गई है, ये हमको बताना है। ऑप्शन है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राहुल साकृत्यायन और शरद चंद्र चटर्जी और बंकिम चंद्र चटर्जी, ये चार ऑप्शन हैं। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, सी हो जाएगा, शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी पर आधारित है हमारी जो कृति है आवारा मसीहा, और ये लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। ठीक है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी हुई है ये कृति। तो इसको आप लोग याद रख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन, ठीक है, ये अंडरलाइन जो मेन पॉइंट होते हैं उस पर आप अंडरलाइन करके ज़रूर क्वेश्चन पेपर को या किसी चीज़ को सॉल्व करा करो, तो ज़्यादा हमारे दिमाग में टच होता है और ज़्यादा देर तक रहता है। तो अंडरलाइन उस चीज़ को, मेन चीज़ को अंडरलाइन ज़रूर करके आप काम करें। ठीक है, पढ़ा करें। तो कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं। हमें बताना है कि कुट्टी चातन नाम से किस निबंधकार ने, किस साहित्यकार ने अपने निबंधों में निबंध लिखे हैं। तो ऑप्शन है हमारे, पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है वासुदेव, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा है जैनेन्द्र और चौथा है सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। अज्ञे ने जो निबंध लिखे हैं वो कुछ निबंध, सारे निबंध नहीं, कुछ निबंध लिखे हैं जो कुट्टी चातन के नाम से हैं। ठीक है, ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये हमको बताना है कि उपन्यासों को उनके जो उपन्यासकार हैं उनको सुमेलित करना है। ठीक है, पहला है महला आंचल, तो ये फर्डिसुर रेणु का है महला आंचल। ठीक है, ये पथबंधु था, तो ये डॉक्टर श्री नरेश मेहता का है। ठीक है, तीसरा है गली आगे मुड़ती है, तो ये शिव प्रसाद सिंह का है, गली आगे मुड़ती है, ये उपन्यास हैं, ये आप ध्यान रखें। चौथा है ऑप्शन हमारा लोक ऋण, तो ये विवेकी राय के द्वारा लिखा हुआ लोक ऋण उपन्यास है। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को याद रखें और इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी को आप लोग टिक कर लें। ठीक, और कहीं भी किसी को डाउट होता है वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और जो लोग चैनल पर नए हैं या तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे कि हमारा जो भी नया वीडियो आए वो आपको पहुंच जाए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है, इससे कि नोटिफिकेशन आपको हरदम हमेशा मिलता रहे। और कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तीसरा है हमारा जो ऑप्शन है, तीसरा क्वेश्चन है कि दुर्गा एकांकी नाटककार के रचनाकार हैं। तो ये हमको बताना है कि दुर्गा एकांकी नाटककार के रचनाकार कौन हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अस्क
उदय शंकर भट्ट और सेठ गोविंद दास। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। आप लोगों को अगर कहीं डाउट होता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताते चलें, ठीक है। और सबसे एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग इसका स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन पेपर एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि नेक्स्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर बन के आने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व ज़रूर करें, चाहे वो किसी भी ग्रेड का हो, चाहे वो एलटी ग्रेड का हो, चाहे जीआईसी का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता का हो, नेट का हो। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से हमें बहुत एग्ज़ाम में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लक्ष्मीपुरा निम्न में से किस विधा की रचना है। तो ये हमको बताना है कि लक्ष्मीपुरा जो विधा है हमारी हिंदी में लिखा हुआ रचना है वो किस प्रकार की विधा है। पहला है ऑप्शन रिपो तर्जा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है या फिर व्यंग है। तो ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा हमारा रिपो तर्जा है ये, और ये शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है। और ये हिंदी का प्रथम रिपोतर्जा है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लें इस चीज़ को, ये प्रथम हिंदी का रिपोतर्जा है और ये शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है। तो आप लोग ये बताना है कि मोहन राकेश की जो नाट्य कृति हैं, इन्होंने टोटल 3 नाटक लिखे हैं। पहला है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। इन मोहन राकेश के द्वारा लिखे हुए केवल 3 ही नाटक हैं। इसमें से हमें आषाढ़ का एक दिन बताना है। आषाढ़ का एक दिन नाटक कालिदास के जीवन पर आधारित कोई नाटक है तो वो है आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। और लहरों के राजहंस में इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित इसमें बताया है। लहरों के राजहंस में इसमें 2 पात्र हैं, एक सुंदरी एक नंद। तो नंद मतलब बौद्ध धर्म से दीक्षित हो जाता है। इस पर सुंदरी के जो मतलब प्रतिक्रिया होती है, इसी को दिखाया है इसमें लहरों के राजहंस में, ठीक है। और आधे अधूरे बहुत ही फेमस नाटक है। इसका जो मुख्य पात्र है वो है सावित्री, ठीक है। मुख्य पात्र इसमें सावित्री है। इसमें मध्यम वर्गीय समस्याओं को उठाया है। इसमें मध्यम वर्गीय जो समस्याएं थी हमारी, उनको उठाया है इसमें। तो यही हमें बताना है। पेन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है तो आप लोग इस चीज़ को नहीं, ठीक है। मध्यम वर्गीय समस्याओं को इसमें बताया है। तो आधे अधूरे इनका ये लास्ट नाटक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक हैं। ये हमको बताना है कि कहीं न जाए का कहिए ये आत्मकथा है वो किसकी है। क्या कन्हैया लाल प्रभाकर की है, रामविलास शर्मा की है, या फिर विष्णु प्रभाकर की है, या फिर भगवती चरण वर्मा की है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, कहीं न जाएगा कहिए। ये भगवती चरण वर्मा की एक फेमस आत्मकथा है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है दूसरा, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है। ये हमको बताना है कि जो राजेंद्र यादव ने एक संस्मरण कृति लिखा है वो कौन सी है। जिनके साथ जिया, या फिर युग पुरुष, या फिर औरों के बहाने, या फिर यादों की तीर्थ यात्रा। तो ये हमको बताना है। आंसर इसका हो जाएगा हमारा डी आंसर इसको राइट कर लें। औरों के बहाने ये राजेंद्र यादव का एक संस्मरण है, ठीक है। और जिनके साथ जिया ये हमारा जिनके साथ जिया ये अमृतलाल नागर
की आत्मकथा है, अमृतलाल नागर की। ये आप लोग ये इसमें नोट कर लें। अमृतलाल नागर की है, ठीक है, जिनके साथ जिया। और दूसरी है जो सी है वो है यादव की तीर्थ यात्रा। यादव की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर की द्वारा लिखी हुई है, ठीक है, विष्णु प्रभाकर। यादव की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर की है, जिनके साथ जिया ये अमृतलाल नागर की है। और यारों के बहाने ये है ना हमारी राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में रैक आख्यान भी कहा जाता है? किस उपन्यास को रैक आख्यान भी कहा जाता है? तो ये हमको बताना है। या पुनर्वागो कहा जाता है, चारुचंद्र को कहा जाता है, या फिर अनामदास का पोता, या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा। तो आंसर इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। अनामदास के पोता जो इनका एक उपन्यास है उसको रेक आख्यान भी कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा, ये हमको बताना है कि किस प्रकार की विधा है वोल्गा से गंगा, ठीक है, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन है कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, या फिर यात्रा वृतांत है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ये एक यात्रा वृतांत है और ये राहुल साकृत्यायन के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। साकृत्यायन के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक। वोल्गा से गंगा, ये इनका बहुत फेमस यात्रा साहित्य है। और जो साकृत्यायन है वो यात्रा साहित्य के लिए बहुत फेमस हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी यात्रा साहित्य का लेखन किया है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि छायावाद का व्यक्तित्व स्वतंत्रता, सामंती और मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी ये कथन, ये आलोचना किसकी है, ठीक है। ये हमको बताना है कि ये जो छायावाद की जो एक परिभाषा या एक विचार है वो किसने दिया है। तो बताना है कि ये किसका है। तो ऑप्शन है इसके रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है। तो आंसर अभी इसका थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया है, डाउट है इस पर। एक बार मैं क्लियर कर लूँगी तो मैं बताऊँगी फिर इसको। तो अभी तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आप ये ऑप्शन लगा लें, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं। बताना है कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र जो कहानी है वो किसकी है, ये हमको बताना है। ये अंडरलाइन करना है इसको। ऑप्शन है महीप सिंह और कमलेश्वर, हिमांशु जोशी और दूधनाथ। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। ये दूधनाथ के द्वारा लिखी हुई एक फेमस कहानी है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, ठीक है। इसके बाद दलित विमर्श संबंधी निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, ये हमको बताना है, ठीक है। और तो पहला है संतप्त, दूसरा है मणिकर्णिका, जूठन और अपने अपने पिंजरे। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा मणिकर्णिका है, जो हमारी है ये तुलसी राम की है मणिकर्णिका, ठीक है। ये सारी की सारी रचनाएं हैं दलित साहित्य की रचना है, दलित जो साहित्यकार थे उनके द्वारा लिखी हुई हैं, ठीक है। तो पहली है हमारी और संतप्त है सूरजभान की, ठीक। दूसरी है मणिकर्णिका तुलसी राम की है, जूठन ओम प्रकाश
वाल्मीकि की है, ठीक है। और अपने अपने पिंजरे ये है हमारी मोहनदास राय की, ठीक। इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन उसका हो जाएगा बी। आप बी ऑप्शन पे अपना टिक कर लें इसको, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है। मतलब जो यात्रा साहित्य दिए हुए हैं उनमें एक जो युग्म है, एक मिलान है, वो सही नहीं है। वो हमको बताना है कि कौन सा जो कृति है उसका मिलान सही नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है निर्मल वर्मा की चीड़ों पर चांदनी, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अज्ञे का एक बूंद सहसा उछली, ये यात्रा साहित्य है, अज्ञे का बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है धर्मवीर भारती किन्नर देश, तो ये नहीं सही है। इसको आप राइट पे निशान लगा दें क्योंकि धर्मवीर की ये रचना नहीं है किन्नर देश। और चौथा है रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, ठीक है। तो ये भी सही है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं और सी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट है हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपन्यास और उनमें वर्णित समस्याओं का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वो हमको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है। ये हमको बताना है कि उन्होंने जो रेखा चित्र लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं, उनमें से एक जो कृति है वो उसमें रेखा चित्र परक नहीं है, रेखा चित्र नहीं है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो पहली है हमारी कृति बोलती प्रतिमा है, अतीत के चलचित्र हैं, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है स्मृति की रेखा है और चौथा है मेरा परिवार। तो आंसर इसका बी सही हो जाएगा, अतीत के चलचित्र, ये इनका संस्मरण नहीं है, ठीक है। ये इनका रेखा चित्र नहीं है, ये एक संस्मरण रचना है, अतीत का चलचित्र। इसमें इन्होंने अपने जो साथ के मतलब जो इनके सहकर्मी थे, सहभागी थे और जो इनके साथ कवि और इनके साथ साहित्यकार थे, उनका इन्होंने इसमें अतीत के चलचित्र में उनका वर्णन किया है। तो ये एक रेखा चित्र नहीं है, ये एक संस्मरण कृति है, ये आप लोग याद रख लें, ठीक है। ये संस्मरण है महादेवी वर्मा का, अतीत के चलचित्र, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उपन्यास और उनमें वर्णित समस्याओं का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वो हमको बताना है कि कौन सा उपन्यास उनकी समस्याओं के अकॉर्डिंग सुमेलित नहीं है, ठीक है। पहला है कर्मभूमि, दूसरा है कायाकल्प और सेवा सदन गबन। ये चार उपन्यास हैं, चारों उपन्यास हमारे प्रेमचंद के हैं, ठीक है, प्रेमचंद के द्वारा लिखे हुए हैं, ठीक। चारों उपन्यास फेमस उपन्यास हैं। तो पहला है कर्मभूमि। कर्मभूमि में अछूतों के समस्याओं को रखा गया है, तो ये सही है कर्मभूमि, ठीक है। दूसरा है कायाकल्प। कायाकल्प में पारलौकिक समस्याओं को दिखाया है, तो ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा हमारा। तीसरा है सेवा सदन, ये भी सही है। सेवा सदन में वैश्याओं की जो समस्या है, वैश्यावृत्ति की जो समस्या है उसको दिखाया है प्रेमचंद जी ने, ठीक है। लास्ट है गबन, ठीक है, गबन, इसमें दहेज और अनमेल विवाह की समस्या है, यही इसका विषय वस्तु नहीं है। इसमें गबन में आभूषण से जो महिलाओं का आकर्षण होता है उसको बताया है, ठीक है। आभूषण का आकर्षण दिखाया है महिलाओं के प्रति, ठीक है।
महिलाओं के प्रति जो आभूषण के प्रति एक लगाव होता है, उनका एक उससे अटैचमेंट होता है आभूषण के प्रति, वही इसमें गबन में बताया है। और दहेज प्रथा और अनमेल विवाह ये निर्मला का विषय वस्तु है। ठीक है, निर्मला एक इनका उपन्यास है, उसी की विषय वस्तु है निर्मला, अनमेल विवाह और दहेज प्रथा। ठीक, इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? तो ये हमको बताना है। विकलांग श्रद्धा का दौर रिपोर्टर्जा है, व्यंग रचना है, कहानी है या फिर डायरी साहित्य है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी सही। ठीक है, आप लोग डी ऑप्शन लगाए हैं इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, जिसमें उपन्यास। ठीक है, ये वाला जो अनमेल नहीं है गबन, वही इसका आंसर है। आप भूल बस कोई दूसरा न लगा लें, इसलिए दोबारा से मुझे याद आया कि हमने क्लियर नहीं किया था। ठीक है, तो ऑप्शन विकलांग श्रद्धा का दौर जो उपन्यास वो रचना है वो एक व्यंग रचना है। ठीक है, और ये हरिशंकर परसाई की है। ठीक है, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई की है। ये इन्होंने बहुत सारे व्यंग रचनाएं की हैं। हरिशंकर परसाई एक व्यंग कथाकार के, व्यंग गद्यकार के रूप में माने जाते हैं। तो आप लोग इसको याद रख लें, ऑप्शन इसका बी सही होगा। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारा, श्रीलाल शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी किस गांव की रचना है? तो ये हमको बताना है कि ये बहुत ही फेमस उपन्यास है, बहुत एग्ज़ाम में आता है। आप लोग इस पर स्टार लगा लें, सभी लोग स्टार लगा के इस वाले क्वेश्चन को लिखें। इस उपन्यास, ये राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है और इसमें भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था उसका इसमें वर्णन किया गया है, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन था उसका। ठीक है, और इसमें जो किस गांव की है ये हमको बता। तो इस वाला क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, सिपालगंज की ये रचना, ये सिपालगंज की इसमें कहानी है, वहाँ के उस गांव को रिलेटेड करके इसमें लिखा गया है श्रीलाल शुक्ल जी ने। इसके साथ ही दूसरा है हमारा आधा गांव राही मासूम रजा के द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है। ठीक है, इसमें गंगोली गांव, ठीक है, गंगोली ये राही मासूम रजा का है। थोड़ा सा पेन गड़बड़ा जाता है कभी कभार, तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा कोऑपरेट करें। राही मासूम रजा का है। ठीक है, राही मासूम रजा के द्वारा लिखा हुआ है आधा गांव। ठीक, आधा गांव। ठीक है, ये आधा गांव राही मासूम रजा के द्वारा लिखा हुआ है, उसमें गंगोली गांव की वर्णन है। और सिप्पाल के साथ सिप्पालगंज का जो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ है उसमें सिप्पालगंज की रचना है, वो कहानी है राग दरबारी में। और तीसरा है हमारा मैला आंचल। ठीक है, तीसरा है मैला आंचल, उसमें फर्डेश्वर रेडू के द्वारा लिखा हुआ है, उसमें मैरीगंज नाम की कहानी है। ठीक है, वो मैरीगंज एक जगह है, उसका वर्णन है, उससे रिलेटेड है। तो ये तीनों ही रचनाएं हैं, आप लोग बहुत ही फेमस हैं और आप लोग इसको याद ज़रूर रखें और नोट भी साथ में कर लें। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो हैं। ये पंक्तियाँ हमको बतानी हैं कि किसकी हैं, घनानंद की हैं या फिर आलम की हैं, ठाकुर की हैं और बोधा की हैं। तो आंसर आप लोग गैस करें और स्कोर सभी से हमें एक प्रार्थना है कि आप लोग स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों का कितना स्कोर हुआ है इस 20 क्वेश्चन में। ठीक है,
20 क्वेश्चन करवाऊंगी आज, उसके बाद नेक्स्ट करवाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर एक साथ नहीं हो पाएगा। तो इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा इसका आंसर है वो है मतलब ऑप्शन है घनानंद, आलम, ठाकुर और बोधा। आंसर इसका हो जाएगा डी। प्रेम को पंथ कराल तलवार की धार पे धावनो है, तो ये बोधा की पंक्ति हैं, बहुत फेमस हैं, बहुत बार एग्ज़ाम में आई हैं। और चारों की ही जो ये कवि हैं, चारों के चारों हमारे रीत जो बद्ध कवि हैं, रीत मुक्त कवि हैं, वो हैं रीतिकाल के रीत मुक्त कवि में तीनों आते हैं। रीत मुक्त कवि हैं, ठीक है, ये चारों, आलम, बोधा, ठाकुर और घनानंद, ठीक है, ये चारों हमारे रीत मुक्त कवि हैं। इसके अलावा और कोई नहीं है, तो आप लोग इस चीज़ को भी याद रख लें, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है महादेवी के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत से भिन्न काव्यांश पर, छोटा सा कर लें, काव्यांशों पर आधारित हैं। ये हमको बताना है कि जो महादेवी की जो रचना है, एक कविता है, वो उसमें वैदिक संस्कृति के कुछ अंश लिए गए हैं, तो वो कौन सी हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सप्तपर्णा, दूसरा है दीपशिखा और नीरजा और संध्या गीत। तो आंसर इसका हो जाएगा ए सही है। सप्तपर्ण जो रचना है इनकी, ये एक वैदिक संस्कृति से रिलेटेड इसमें रखा काव्यांश हैं, ठीक है, ये इनकी रचना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट तो आज हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखें कि उसमें हम इससे आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हिंदी प्रवक्ता जीआईसी का 2020 का पेपर हुआ था, उसका सॉल्व पेपर है। तो आशा करते हैं आप सभी का स्कोर अच्छा जाएगा, और एक बार कमेंट करके हमें लास्ट में फिर बता दें। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप स्कोर हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू।